हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बट थोड़ा मुश्किल में भी होंगे क्योंकि हम भी हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो अपना ध्यान रखिए। और कई जगह तो पानी की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है काफ़ी। राजस्थान में तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना अभी पानी की, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यूपी में नहीं है, यूपी में ठीक है, बट राजस्थान में बहुत है। तो आज हम बात करेंगे, इसी की कर लेते हैं यार, कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो और ये पता है क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी हम गांव गए थे। तो गांव से मतलब गांव गए थे तो कई जगह बहुत ज़्यादा मतलब पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, पानी भी नहीं मिल रहा था। इसी दिक्कत में एक जगह हमें इटावा में, जब हम आ रहे थे मामा के यहाँ पे, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी और कुछ युवा मतलब लड़के ही थे। तो उन्होंने हमारा ऑटो रोका और वो पानी भी पिला रहे थे और शरबत भी पिला रहे थे। तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमें दो दो तीन तीन गिलास पिला दिए। हालांकि ऑटो रोकने का ऐसा वो नहीं था, बट फिर भी उन्होंने रुकवाया और हमें पिलाया। पता है, ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि आजकल के युवा ये भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, मान लो ठीक है हम पैसों से मदद नहीं करते ना किसी की, कोई बात नहीं, बट जब जहाँ जिसको ज़रूरत है ना, वो चीज़ अगर हमें उस टाइम पे मिल जाए ना, तो उससे बड़ी तो मदद कोई हो ही नहीं सकती। उस टाइम हमें बहुत प्यास लग रही थी, पानी भी कहीं नहीं था, और ऐसे वक्त पे हमें उन लोगों ने शरबत पिलाया, पानी पिलाया, बहुत प्यार से पिलाया, बहुत अच्छा लगा पता है। और कई जगह हो रहा है, स्टेशन पे भी कई लोग हैं ना पिलाते हैं, पानी पिला रहे हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। बट वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं ना, वो खुद के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं रहता, बस दिल की खुशी के लिए करते हैं। और सोचो, वो एक गाना है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, वो वाली बात है। हम कितना भी दान पुण्य कर लें, कई लोग होते हैं ना, जैसे मंदिरों में दे रहे हैं, बहुत सारा पैसा चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जहाँ ज़रूरत होती है ना, वहाँ नहीं दिया ना, तो उससे ज़्यादा दान पुण्य करने से कोई मतलब नहीं है। पता है, अगर हमें किसी को, आजकल भिखारी भी पता है ऐसे हो गए ना, कि भीख मांगने के नाम पे वो बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब भीख मांग लेंगे, शाम को जाके दारू पी लेंगे, जबकि हट्टे कट्टे हैं खूब, हाथ पैर हैं, वो कमा भी सकते हैं, बट उनको वही आदत पड़ गई है मांगने की। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में कि जिनके हाथ पैर नहीं हैं, मतलब बहुत मजबूर है, फिर भी उनके हौसले बुलंद है, वो करके खाने में विश्वास रखते हैं, भीख मांगने में नहीं रखते। तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि हमें जितना हो खुद से करें। और स्वाभिमान तो यही कहता है कि हम खुद का काम खुद करें, खुद के लिए करें, क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाएं, ऐसी नौबत ही ना आए ना। और अगर ऐसा है भी, पता भीख कौन मांगता है, हाथ कौन फैलाता है? जो जितनी चादर है ना, उससे ज़्यादा पैर फैला लेते हैं। हमारे पास कर्जा हो जाता है, फिर वो ऐसे लोग ही ऐसा करते हैं। हमारे पास जितना है ना, उतना ही तो हम खर्च कर लें ना, तो अच्छा होगा ना। क्या मतलब है, हमारे पास इतनी है नहीं औकात और हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। काम भी हमें करना नहीं है और खर्चा बहुत करना है। तो ऐसे लोग पता है सक्सेस नहीं होते, वो दूसरों की गुलामी ही कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी तो कर सकते हैं ना, जो हमें आता है हम उससे अपना इम्प्रूव करें और उसमें कर लें काम। काम की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, बहुत काम है। और काम के अलावा भी हम किसी के हेल्प भी करते हैं ना, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे पास, अगर हम ऐसा करने लग जाए ना, तो इस संसार में बहुत लोग कम ऐसे होंगे जो दुखी होंगे, बट करता कोई नहीं है। पता है, जिसके पास पैसा है उसको भगवान ने बहुत पैसा दे दिया है, और वो इस पैसे को अपनी अय्याशी में खर्च करेंगे, अपने ही लिए खर्च करेंगे। ये नहीं कोई सामने वाले को ज़रूरत है उसे भी दे दें, देना चाहिए।
क्योंकि पता नहीं है हमारे पास हमेशा पैसा ही रहे, ये दिया हुआ ही हमारे काम आता है। देखिए सपोज करिए, जैसे कोई है, उनके बच्चे, कोई पेरेंट्स हैं और वो किसी के बच्चों की हेल्प करते हैं और उनके बच्चे भी बाहर हैं, तो पता है जो वो उन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, हो सकता है उनके बच्चों की भी कोई हेल्प करता हो। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब जयपुर रहती थी तो पता है बहुत भीड़ होती थी, अकेले ट्रैवल करती थी। कई साल जयपुर में रही हूँ मैं, कोचिंग भी की है, जॉब भी की है, मैंने बीएड भी वहीं से किया है। तो अकेले जाती थी, बहुत भीड़ होती थी। कई बार तो बहुत बहुत सारा सामान भी लेके जाती थी, मम्मी बांध देती थी बहुत सारा। और उधर से भी कई बार काफ़ी लगेज हो जाता था, तो भीड़ कई बार काफ़ी होती थी। बट मुझे याद है कि आज तक मुझे ऐसा ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मुझे सीट ना मिली हो। मुझे हर बार सीट मिली है। और पता है भगवान ही जाने कैसे क्या होता है, बट कोई भी आके मेरी हेल्प करता था। मेरी, मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मेरे साथ ऐसा ही होता था हमेशा, कि जब भी मैं स्टेशन पे गई हूँ तो किसी ना आके मेरी हेल्प की है। मेरा जो लगेज है वो भी उठवा के रखवाते थे अंदर, सीट भी मिलती थी मुझे। आज तक ऐसा नहीं गया मुझे सीट नहीं मिली, कितनी भी भीड़ हो, बट मुझे सीट ही मिल जाती थी। एक तो ये भी हो सकता है कि मैं हर किसी से प्यार से बोलती हूँ। किसी से हम लड़के कहेंगे ए खाली कर, सीट दे, ये कर वो कर, तो वो दे रहा होगा ना, वो भी नहीं देगा। और इसके अलावा अगर हम किसी से प्यार से कहेंगे ना, तो थोड़ी थोड़ी जगह करके वो दे देते हैं। तो जो काम प्यार से होता है वो गुस्से से तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाली बात थी कि हमारी मदद इसलिए होती थी कि यहाँ हमारे घर वाले भी हर किसी की हेल्प करते थे। पता है जब पानी नहीं होता था ना, तो भी जब मम्मी के पैर थे ना, तो मम्मी बहुत दूर दूर से पानी लाके सिर पे, और जो यहाँ हम कॉलोनी बन रही थी वहाँ पे मजदूर थे, उनको पानी पिलाती थी। पापा जो थे धंधा करते थे तब, तो ऐसे नहीं है कि पैसों से ही कोई गरीब आता था तो उसे यूं ही खिला देते थे, यह आदत थी मेरे पापा की। हम लोग कहते थे पापा ऐसे क्यों, कि कोई बात नहीं, जो पैसों से ले सकता है उसे मैं पैसों से दे रहा हूँ, और जो नहीं दे सकता ना, तो जब वो खाते थे ना, पता है जहाँ पापा करते थे ना वहाँ स्कूल के बच्चे निकलते थे छोटे छोटे, तो पापा, मम्मी भी देखती थी, हम भी देखते थे, हम देखते रहते थे पापा कर क्या रहे हैं। अभी तो धंधा शुरू भी नहीं हुआ और पापा बच्चों को बांट रहे हैं। फिर पापा कहते थे कोई नहीं, ये बच्चे हैं, जब इनको देते हैं ये खाते हैं, इनके चेहरे की खुशी देखना कितना अच्छा लगता है। और रियली में उन बच्चों की खुशी देख के बहुत अच्छा लगता था। और शायद यही वजह है कि हम लोगों की बाहर हेल्प होती थी। मेरे भैया भी हैं, कई बार बाहर फौज में रहे हैं, इतनी बुरी जगह फंस गए हैं कि बहुत डर लगता था हम लोगों को कि कहीं कुछ ऐसा बैड न्यूज़ ना मिल जाए। बट माँ बापों के जो अच्छे काम हैं, दूसरों के उन्होंने वो लिए दुआएं, वो दुआएं काम आ गई और भैया पूरी 15 साल की नौकरी करके रिटायर होके वापस आ गए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, और भगवान हो भी ना किसी के साथ ऐसा, क्योंकि जो बॉर्डर पे सिपाही है ना, जब वो शहीद होते हैं ना, वो तो चले जाते हैं, पैसा भी मिल जाता है, बट वो पैसा उस इंसान से बढ़ के नहीं है। पैसा क्या है, पैसा तो मिले चाहे नहीं मिले, अगर इंसान साथ में है ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंसान को खोने के बाद पैसा का हम क्या ही करेंगे, पैसा कभी इंसान की भरपाई नहीं कर सकता। तो बात ऐसी कह रहे थे कि हेल्प करनी चाहिए हमें, मतलब हम जो आज हेल्प करेंगे ना, वो हेल्प हमें कभी ना कभी हमें भी मिलेगी। और अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा हमारे साथ भी हो जाता है कई बार में। तो बुरा करें ही क्यों, अगर हम सक्षम है ना किसी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं हम पैसों से ही हेल्प करें, हम ऐसे भी हेल्प कर सकते हैं हाथ पैर से। जैसे हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, कोई बुजुर्ग है नहीं बैठ पा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, और हम युवा हैं, हम खड़े हो सकते हैं, तो हमें खड़ा होना चाहिए। कोई प्यासा है बहुत, हमारे पास पानी है तो हमें पानी पिलाना चाहिए। कोई घर पे आ रहा है तो पानी तो बनता है, पानी क्या है, बट किसी को बहुत तेज प्यास लग रही है तो हमें पानी पिलाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि हमें हेल्प भी उसी की करनी चाहिए
जिसको ज़रूरत है, क्योंकि जिसको ज़रूरत नहीं है हम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। देखिए आजकल हो रहा है ना, शादी वगैरह में कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हाई फाई खर्च कर रहे हैं। मतलब एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि जो बफर कर रहे हैं ना, वो भी मैं उसके भी खिलाफ हूँ। कई लोगों को लगता होगा कि नहीं ये शान है, माना शान है, बट ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो खाना हम इतने पैसे दे के बना रहे हैं, अपना सारी कमाई इसमें लगा रहे हैं, उस खाने को पता है क्या हो रहा है, लोग अब प्लेटें भर रहे हैं, ठीक है, और भर भर के फेंक रहे हैं। देखा है मैंने कई जगह। उसकी जगह हम ये भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है आपको बफर करना है करिए बफर, और बफर के भी लिए टेबल कुर्सी लगवाइए, उसके जितना जिसको चाहिए उसको वहीं टेबल पे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि जैसे जो खाना वेस्टेज जा रहा है वो वेस्टेज नहीं जाएगा। वहाँ इतना खाना फेंक रहा है पता है, और कई जगह इंसान भूखे मर रहे हैं, उन्हें 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये गलत बात है, इतना खर्चा ही क्यों करना। पता है मैं चाहती हूँ मेरी शादी पता है कैसे हो, पुराने ज़माने से हो, बट पता नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट हुआ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बैलगाड़ी में अपनी बारात बुलाऊँ, पर बैलगाड़ी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट ऐसा हुआ तो अच्छा होगा। मतलब जब भी करूँगी ना, अलग हट के करना चाहूँगी मैं फिजूल खर्ची ना करके ऐसी शादी करना चाहूँगी जिससे एक संदेश भी जाए सबको और अच्छा भी लगे। बहुत अच्छा होता था पहले, आजकल हो गई है ये कि गार्डन कर लिए बड़े बड़े पता है, और उस पैसे को इतना मतलब दिखावा करके अपनी शान के लिए इतना फिजूल खर्च हो रहा है कि उससे कोई मतलब नहीं है। उससे ये नहीं है कि आपकी जिसकी शादी कर रहे हैं बेटे या बेटी की, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा परिवार मिल रहा है या उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है या उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ऐसे खर्चा करके मैरिड लाइफ अच्छी चलने लगे तो बहुत लोग बैठे हैं बड़े बड़े, नहीं हो पाती उनकी मैरिड लाइफ सक्सेस। तो वो उस पैसे को अगर आप उसको किसी ऐसे काम में लेते, आप गरीब लोगों की शादी करा दीजिए ना उन पैसों से, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों इतना खर्चा करना फालतू में। कई लोग हैं समझदार जो ऐसा करते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। कई लोग ऐसे भी और कई इतने भी कंजूस हैं कि वो अपनी शान के लिए खर्च कर देंगे पर किसी और को नहीं देंगे। तो ये गलत ही है मेरे हिसाब से तो आज ऐसी बातें चल रही है। आज इस टॉपिक को टॉपिक ना लेके ऐसे ही मानिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों का सुधार कैसे कर सकते हैं, और उस चीज़ों का सुधार पता है हाँ कौन कर सकता है, हम लोग युवा। हम लोग अगर ठान लेना तो कि हमें अपनी शादी में खर्चा नहीं करना है, हमें नॉर्मल शादी करनी है, हमें इतना दिखावा नहीं करना है, तो बहुत पैसे की बचत हो जाए और कईयों की हेल्प भी हो सकती है। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि लोग बाग शादी भी तो ऐसे कर रहे हैं ना कि नहीं ये पैसे वाला है। अरे भाई पैसे वाले को मत देखिए, उस पैसे वाले से तुम शादी कर भी लोगे ना तो पता है वो पैसा ही दे सकता है तुम्हें, वक्त नहीं देगा, प्यार नहीं देगा, केयर नहीं देगा। क्या मतलब है ऐसे पैसे से। इससे अच्छा तो तुम कम पैसे वाले से कर दिए। और देखना जो प्यार होता है ना वो गरीबी में ज़्यादा होता है। हम बहन भाई सब होते हैं, जब साथ रहते हैं, गरीब होते हैं तो बहुत प्यार होता है, और जब शादी हो जाती है सबकी बड़े होके पैसे वाले हो जाते हैं, कोई गरीब हो जाते हैं, तो इतना प्यार नहीं होता, नहीं करता कोई भी। क्योंकि जो पैसे वाले हुए हैं वो गरीब को भूल जाते हैं, और गरीब ये सोच के चुप रह जाता है कि हमारी औकात ही नहीं है इतनी तो हम इनकी बराबरी क्यों करें। तो ऐसे रिश्ते में खटास आती जाती है, और वहीं अगर गरीबी हो तो प्यार बढ़ता है परिवार में। तो प्यार ऐसा ही है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और अभी गर्मी है ना, तो गर्मी में तो देखिए गर्मी भी क्यों हो रही है, पहले तो इतनी नहीं पड़ती थी, अब तो सर्दी भी ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा और बरसात कम हो रही है। वो इसलिए क्योंकि लोग बागों ने पेड़ पौधों को ख़त्म करके वहाँ पे कारखाने लगाना, वहाँ पे
अपने धंधे खोलना, ये सब मतलब पेड़ बिल्कुल काट दिए हैं। पेड़ ही नहीं रहेंगे तो छाया कहाँ से आएगी, कहाँ से बारिश होगी, कहाँ से वातावरण शुद्ध होगा। तो अब बरसात आ रही है तो हमें चाहिए, हमारे यहाँ तो कच्ची ज़मीन नहीं, तब भी मैं गमलों में सारे पेड़ लगा लेती हूँ। जो ज़मीन पे लगाने वाले होते हैं वो भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है। मेरा बस चले ना तो मैं एक गार्डन खुद का ही बना लूँ। मुझे बहुत शौक है पेड़ों का, क्योंकि पेड़ों को लगाना हम अपनी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलेगी और बहुत कुछ मिलता है पेड़ों से। तो आज के लिए इतना ही। मैं यही कहना चाहूँगी, गर्मी है, जैसे सर्दी है तो सर्दी में हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, गर्मी है तो गर्मी में हेल्प कर सकते हैं। आज की यही है टॉपिक कि हम अगर सक्षम है ना तो हम दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हम देंगे ना तो भगवान हमें और कहीं देगा। हम जैसा करेंगे ना वैसा हमें फल और कहीं ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि हम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, फालतू कर रहे हैं। वो फालतू नहीं है, वो हम अपने ही लिए कर रहे हैं। तो हमें करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। करो हेल्प, जितनी हो सकती है करिए हेल्प। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अगर मुझे भगवान पैसा दे तो मेरे अंदर बुजुर्गों के लिए बहुत सिंपैथी है, क्योंकि वो रही है। या तो ऐसा सोच लिए कि मेरे मम्मी पापा को देख के कुछ भी हो सकता है, बट मैं बुजुर्गों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सब्जी वाली आंटी आने वाली है, देखो आवाज़ आ रही है दूर से, आ गई हैं। तो कोई नहीं, हो भी गया ब्लॉग पूरा, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं कि आप हेल्प करिए सबकी। और अगर हमारे पास है इतना तो हम कर सकते हैं। पीछे से आवाज़ भी आ रही है आंटी की, आ गई हैं, उनका भी धंधा है, मैं उनको भी गलत नहीं मानती हूँ। अब टाइम है, मेरा भी यही होता है, उनका भी यही होता है। तो ये आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।